हेलो डियर बच्चों, हम कर रहे हैं AIC लाइव पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। और आज है लेक्चर 6, प्लेन मिरर ही चल रहा है। 6 लेक्चर तक प्लेन मिरर, छोटे छोटे लेक्चर हैं यार, और इत्मीनान से पढ़ाया जा रहा है, स्लोली देखो, प्यार से समझो, कहीं से समझना है, डेडिकेशन से पढ़ना, आराम से आएगा। चलो, तो हम लोग प्लेन मिरर में आज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। और आज का एजेंडा है velocity of image in plane mirror। प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही हो और ऑब्जेक्ट चल रहा हो, तो ऑब्जेक्ट के चलने से भाई इमेज भी चल जाएगी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन मिरर के रिस्पेक्ट में बदल रही है तो फिर तो तय होता है कि इमेज की लोकेशन भी मिरर के रिस्पेक्ट में बदलेगी। और अगर वो बदल रही है तो डेफिनेटली आप पाओगे कि इमेज भी चली। ठीक है, शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ये हमारा मिरर है, लेट्स से कि मिरर रुका हुआ है, प्लेन मिरर। पहले मिरर को नहीं चलाते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को चलाते हैं। ये रुका है, ये ऑब्जेक्ट है, और जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से उतना दूर इमेज मिरर से। तो ये रही इसकी इमेज। हम जानबूझ के इस मिरर को रेस्ट पर रख रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे रहे हैं, और वेलोसिटी भी सोच समझकर परपेंडिकुलर नहीं दी जा रही है, पैरेलल टू मिरर दी जा रही है। ये वेलोसिटी है, ठीक। इन वेलोसिटी इज पैरेलल टू मिरर। अच्छा, वेलोसिटी को छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए, सोचते हैं कि हमारी ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतना चल कर आ गया, डायरेक्शन वेलोसिटी की ये थी, अब ये O डैश है। तो सिंपली जो O डैश है वो चलकर यहाँ तक आ जाएगा, विच वी कॉल एज I डैश। भाई ऑब्जेक्ट वहाँ तक चल जाएगा, तो हम कहेंगे कैसे चला। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट दोबारा लगाओगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? जितना दूर ऑब्जेक्ट है इमेज से उतना दूर है इमेज मिरर से। मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की दूरी बराबर होती है। इस फैक्ट को याद रखकर ही चीज़ें सॉल्व की जाएंगी प्लेन मिरर में, है ना। तो सोचो कि जितना डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट ने चला है ये D, उतना ही डिस्टेंस तो हमारी इमेज ने चला है D, और समय भी तो सेम लिया है। तो अगर D/T करें तो ये तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी, और यही चीज़ तो D/T वेलोसिटी ऑफ इमेज है। हमने कहा बात तो सही है। यानी कि ग्राउंड से देखे जाने पर अगर कोई यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो देखेगा कि जितना तेज़ ऑब्जेक्ट चल रहा है उतना ही तेज़ इमेज चल रही है, प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल रहा हो। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी ही मिरर के पैरेलल ली है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे समय पर आप देख रहे हैं कि मिरर नहीं चल रहा है। ठीक है, बात तो सही है। लेकिन अगर कोई कहे कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट खुद ही है, ये खुद ही ऑब्जर्वर है और अपने आप को ही देख रहा है, तो ये तो कह रहा है कि इमेज की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थी। ठीक, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद मिरर के पैरेलल चल रहा है तो वो अपनी इमेज को कभी भी चलता हुआ नहीं देखेगा, रेस्ट पे ही देखेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो इमेज रेस्ट पे ही है, रिलेटिव वेलोसिटी का केस है, नथिंग स्पेशल। ग्राउंड वाले को सेम वेलोसिटी से दिखेगा और ऑब्जर्वर खुद उतनी ही वेलोसिटी से देखेगा। ये केस याद रखना, क्योंकि दूसरा केस बनाएंगे परपेंडिकुलर का, और बाकी सारे केसेस को इस पैरेलल और परपेंडिकुलर के कंपोनेंट बना बना के सॉल्व कर डालेंगे। मान लो कि ये ऑब्जर्वर है और यही ऑब्जेक्ट है। अभी तो ऑब्जेक्ट लो, है ना, ऑब्जर्वर देखेंगे बाद में। ग्राउंड से भी ऑब्जर्व करवाएंगे और ऑब्जेक्ट खुद भी खुद को ऑब्जर्व करेगा। सेम डिस्टेंस पर बच्चा यहाँ पर इमेज बन गई। लेट्स से D है और लेट्स से ये भी D है, क्योंकि इमेज तो सेम ही रहेगी। ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल रहा है, और ध्यान दें कि ये परपेंडिकुलर है। ये वेलोसिटी ऐसी है जो परपेंडिकुलर टू मिरर है। हमने पैरेलल वाला केस कर लिया है,
बढ़िया परफेक्ट परपेंडिकुलर वाला केस करेंगे। ठीक है, चलते 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 थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, इसे ओ डैश कह रहे हैं, इसे एक्स कहेंगे। तो लॉजिकली आज की जो दूरी है हमारे ऑब्जेक्ट भैया की, वो ये है जो ग्रीन में बना रहा हूँ, और ये है डी माइनस एक्स। तो लॉजिकली जितनी दूर है ऑब्जेक्ट मिरर से, उतनी ही दूर है इसकी इमेज मिरर से, इन विच वुड बी डी माइनस एक्स। तो लॉजिकली ये दूरी फिर से एक्स बची क्योंकि टोटल डी थी। तो तुम्हें ऐसा लगा कि इमेज लेफ्ट में चली, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट चला राइट में, इमेज चली लेफ्ट में। मिरर को रेस्ट पे ही रखा है मैंने जानबूझकर, ठीक है। लेकिन एक बात देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर लूँ तो वो एक्स चला टी टाइम में, इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर लूँ तो वो भी चला एक्स टी टाइम में। अगर मैं राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँ और लेफ्ट की डायरेक्शन को नेगेटिव लूँ तो ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में भागा है, इमेज नेगेटिव डायरेक्शन में भागी है। अच्छा, ये सारी की सारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बातें हो रही हैं। हमने कहा वेरी गुड। तो अगर मेरे ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर टू मिरर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अगर देखें तो वो माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आने वाली है। यानी जो वेलोसिटीज़ आपको दिख रही हैं वो एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होने जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होने जा रही हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देखो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है किसी वी नॉट वेलोसिटी से, तो इमेज भी मिरर की तरफ आ रही है उसी वी नॉट वेलोसिटी से। ये हमेशा ट्रू होगा कि नहीं, इस बात को चेक करो। तो एक केस और बनाते हैं, और ये केस फिर से प्लेन मिरर बनाया, फिर एक ऑब्जेक्ट रखा और उससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की। लेट्स से ये है, उतनी ही दूरी पर हमने इमेज को देखा। फिर मैंने कहा कि ये आदमी इस तरफ भाग रहा था और चलते चलते किसी दूरी x पर चला गया, और पहले दूरी d थी, तो पहले दूरी इसकी भी d थी क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी तो बराबर होती है। और आज ये जो ओ डैश की पोजीशन है, इस ओ डैश के लिए ये दूरी d प्लस एक्स हो गई है। तो इमेज भी कहाँ बन रही होगी, d प्लस एक्स पे। तो यहाँ पर बन रहा है कहीं आई डैश। तो लॉजिकली आप देखें कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर भागा है तो इमेज भी मिरर से दूर भागी है। एक डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव बोल दूं तो एक डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव बोलना चाहिए। ऑब्जेक्ट की इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं देखूं तो वो x बाई टी है। इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी x बाई टी है, पर इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इन सिमिलर वेज मैं फिर से कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर नोटेशंस में इज नेगेटिव टाइम्स इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इक्वल स्पीड से दौड़ते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इक्वल स्पीड रहेगी लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट रहेगी अगर परपेंडिकुलर टू मिरर दौड़ रहे हैं तो। क्या बात। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये तो अभी इसकी चर्चा हुई कि मिरर की बात हो गई कि मिरर रेस्ट पर है, ये भी इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ लिख दो कि ये एट रेस्ट है, इसको भूलना नहीं है ना, ये एट रेस्ट है। अब ये आदमी कह दे कि ये जो चीज़ तुमने अभी पढ़ी है ना, ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही खुद ऑब्जर्वर हो जाए, हमारा ऑब्जेक्ट ही क्या बन जाए बेटे, ऑब्जर्वर, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देखनी पड़ेगी। तो ये होगी इमेज की वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डेफिनेटली इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि ये सब परपेंडिकुलर टू मिरर का केस चल रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट जो डेवलप होगा वो वही होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो हमने, या इमेज की वेलोसिटी तो हमने x बाई टी दी थी, जिसको हम लोग v नॉट कह रहे थे, माइनस, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो माइनस एक्स बाई टी हुआ करती थी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2x बाई टी। अरे ये तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होने वाली है। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इमेज को देख रहा है, ऑब्जेक्ट खुद देख रहा है, कोई दूसरा ऑब्जर्वर नहीं, रुका हुआ ऑब्जर्वर नहीं देख रहा है, ऑब्जेक्ट खुद अपनी इमेज को देख रहा है, तो पाएगा कि ऑब्जेक्ट उसकी रिस्पेक्ट में डबल स्पीड से चल रही है। ऑब्जेक्ट खुद को रेस्ट पे देखेगा तो अपनी स्पीड उसे दे देगा और वो डबल स्पीड से दिखाई देगा। ठीक है, ये बात याद रखने की है कि अगर पैरेलल टू मिरर ऑब्जेक्ट चल रहा हो, ऊपर वाले केस में है ना, ये पैरेलल टू मिरर चल रहा हो, तो ग्राउंड वाला कहेगा कि जितनी तेज़ी से ऑब्जेक्ट चल रहा है उतनी तेज़ी से इमेज भी चल रही है, और ऑब्जर्वर खुद कहेगा कि वो भैया रेस्ट पे है क्योंकि मेरे बगल में ही थी और बगल में ही है। परपेंडिकुलर टू मिरर चल रहा हो तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज चलेगी, और जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा उसी स्पीड से इमेज चलेगी, बराबर रहेगी। इन सिमिलर वेज अगर लेफ्ट में जा रहा है ऑब्जेक्ट तो राइट में जा रही है इमेज, और जिस स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से चल रही है इमेज, लेकिन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड पे खड़ा ऑब्जर्वर नहीं देख रहा है, ऑब्जेक्ट खुद ही अपनी इमेज को देख रहा है, तो जितनी तेज़ ऑब्जेक्ट दौड़ रहा था, है ना, जितनी तेज़ ऑब्जेक्ट दौड़ रहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उससे डबल स्पीड में ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज दिखाई देगी। मतलब सिंपल है कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड में जितनी तेज़ दौड़ रहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उससे डबल स्पीड से ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को देखेगा। याद रखने की बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि अगर सुनोगे तो आ जाएगा। चलिए, ये बात हो गई। दो केसेस के बाद ड्रॉ सिंपल, बहुत सिंपल केसेस ले रहा हूँ बेटा, अभी तो डिफिकल्ट पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। अभी तो सिर्फ एजेंडा ये है कि अगर तुम इसे देख रहे हो तो तुम्हें एक बार में कॉन्सेप्ट ऐसा आए कि तुम्हें लगे कि यार इजी तो था, है ना, तो बहुत भारी चीज़ें दे भी नहीं रहा हूँ। ये इसकी वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और हम क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड थे मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि बड़ा तमाशा था, तो मान लेते हैं कि ये 37 डिग्री है, और मान लेते हैं कि टोटल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। और ये परपेंडिकुलर टू मिरर से ये डायरेक्शन देने की ज़रूरत इसलिए भी आन पड़ी क्योंकि हमें पता है कि हमने दो ही केसेस पढ़े हैं, एक पैरेलल टू मिरर और एक परपेंडिकुलर टू मिरर, तो लॉजिकली हम इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि इंक्लाइंड तो हमने देखा ही नहीं था, हमने तो पैरेलल और परपेंडिकुलर ही देखा था, तो उसी की चर्चा करते हैं। इसके कंपोनेंट बनाओ तो यहाँ पे आएगा v cos 37, है ना, विच विल बी 4 मीटर पर सेकेंड, और इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी बनेगी दैट विल बी v sin 37, दैट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको इमेज दिखाई देगी। ये इमेज खुद इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही होगी, और ऊपर की डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इन कंपोनेंट्स का वो 5 ही आंसर आएगा, और ये एंगल आप देखोगे तो ये 37 ही होगा। तो बेसिकली वहाँ जो 3 एरो बने थे उनकी मिरर इमेज बना दी गई, और कुछ थोड़ी हुआ। बात तो सही। तो अगर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, तो तुम कह दोगे कि भैया इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन को कहते हैं वाई एक्सिस। तो जब तुम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने की कोशिश करोगे तो तुम लिख रहे होगे 4i कैप प्लस 3j कैप, है ना। और इमेज की वेलोसिटी देखोगे तो इमेज की वेलोसिटी में लोचा हो गया है, 4x एक्सिस वाली वेलोसिटी तो बदल गई है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई है, तो लिखोगे -4i कैप प्लस 3j कैप। पल्ले पड़ी है बात? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज़ हैं, ज़रा इन वेलोसिटीज़ का डॉट निकालो। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डॉट प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने कहा आई से आई का, जे से जे का डॉट कर देते हैं। तो 4 4 -16, 3 3 9। तो आंसर इज व्हाट? मुझे लगता है कि आंसर आ रहा है माइनस का, बोलो भैया कितना? 7। ठीक है, कष्ट कोई नहीं। अगर ये बात समझ में आती है तो -7 आ गया। लेकिन a डॉट बी को अगर तुम देखो, ये a डॉट बी को, तो ये a डॉट बी क्या होता है? v ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मॉड, v ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मॉड, इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम।
अच्छा, इसका अगर मैं मॉड निकालने जाऊँ तो ये भी 5 ही आएगा और ये भी 5 ही आएगा, क्योंकि नेट वेलोसिटी तो 5 ही थी, तो 25 हो गया। तो अगर मैं कॉस थीटा देखने जाऊँ तो कॉस थीटा इज -7/25, विच सेज द थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 7/25। ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स जिनके बीच ये डॉट प्रोडक्ट लिया गया है। बात तो सही है सर। तो अगर सच में थीटा उन दो लोगों के बीच का एंगल है जिनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया गया है, तो मुझे बस इतनी बात बताओ कि किन लोगों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया गया है। इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का डॉट लिया गया है। तो दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वेक्टर नोटेशंस में लिख रहा हूँ जानबूझ के। तो ये भी सवाल बन सकता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के बीच में कितना एंगल होगा। वाओ। इसी पूरी राम कथा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एंड यू विल सी कि कुछ तो बढ़िया लग रहा है। ये सब मेरे काम का नहीं है, मैं इसे हटा रहा हूँ, है ना। ऑब्जेक्ट काम का है। अब कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट था जाने दो, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व इटसेल्फ ये क्या होगी। तो हमने कहा तो गड़बड़ बता दिया तुमने यार। वेक्टर की प्रॉपर्टीज लगाओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। इमेज की वेलोसिटी देखोगे तो -4i + 3j होगी, ब्रैकेट बंद करो, माइनस। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखोगे तो 4i + 3j होगी, खोलो इसे। तो -4i + 3j -4i -3j ये होगी। 3j -3j कट गया तो -8i बचा। अरे वाह, ये तो ये आंसर आ गया। देखो वेक्टर से भी आ जाएगा, बट एक्चुअली इसको वेक्टर से ज़्यादा समझो। अगर सच में हमारा ऑब्जर्वर ही ऑब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट ही ऑब्जर्वर बन जाए, तो मतलब ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जर्वर, ये वो केस है। पहले ग्राउंड से खड़ा कोई आदमी देख रहा था, वो ऑब्जर्वर था इससे पहले वाले केस में, और अब ऑब्जेक्ट खुद ऑब्जर्वर है। अगर खुद ऑब्जर्वर है तो दो केसेस याद करो, परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट का तो कोई लॉजिक बचेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पैरेलल चलते हुए अपनी इमेज की वेलोसिटी ऑब्जर्व ही नहीं करता। और परपेंडिकुलर वो कितने से चल रहा था, 4 से। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो इमेज को अपनी रिस्पेक्ट में 4 से डबल से चलता हुआ देखेगा, 8 मीटर पर सेकेंड। और ख़ास बात, अगर ऑब्जेक्ट जा रहा था राइट तो इमेज आएगी लेफ्ट, तो डेफिनेटली ये -8 होने वाला है। चमकी बात। तो डायरेक्ट आंसर आ गया, और वो i में होने वाला है ना। माइनस लगा हुआ तो -i हो गया अपने आप। वो ये पूरा वेक्टर नोटेशंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल कई सवाल ऐसे होंगे जहाँ पर सच में वेक्टर से चलने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पड़ जाए तो वेक्टर नोटेशन यूज़ करना भी आना चाहिए। तो इस वजह से मैंने तुमको वेक्टर नोटेशंस के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। और बेसिक प्रैक्टिस है, करते जाओ, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो आसान था, और बस पढ़ाया नहीं जाता, जनरली इग्नोर कर देते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखो। मैंने इसे एक ऑब्जेक्ट है, तुमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा जो भी है, सबसे पहले तो जुगाड़ लगाएंगे, और भाई साहब उतनी ही दूर पे इमेज बना लेंगे, ताकि सवाल जैसे जैसे डेवलप हो मेरे खुद के दिमाग खुलता जाए और मज़ा आती जाए, और हम अपने मन से इसका सॉल्यूशन बना लें। अब देखना तुम, और ये ध्यान रखना कि मिरर जो है वो रेस्ट पर है, और जैसे ही ये सवाल मैं कराऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर अगर मिरर रेस्ट पे हो, मिरर रुका हुआ है, तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। जो एक सवाल कराया वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मान लो कि यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल जो है वो लेट से 30 डिग्री है। तो कोई बच्चा कहेगा ठीक है यार, इस वेलोसिटी के टुकड़े कर लो। एक यहाँ पर आएगा 10 cos 30, और एक यहाँ पर आएगा 10 sin 30। 10 cos 30 का मतलब होगा 10 इंटू cos 30 का मतलब होगा √3/2। ये कट गया, तो आंसर इज़ 5√3। मैं राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ़्ट की डायरेक्शन को नेगेटिव बोल रहा हूँ, उसे i बोलेंगे।
और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, उसे जे कैप बोलेंगे। तो ये रहा, अच्छा ये 10 है और sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये आंसर कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये भी है 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब बिना किसी हिचक के मैं ये कह सकता हूँ कि जो पैरेलल कंपोनेंट है मिरर के पैरेलल, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, जिसका 10 जो है वो है, तो ये हुआ 5 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बातें कर रहे हैं हम। और अब जो परपेंडिकुलर टू मिरर है उसकी बात करो तो 5√3 से लेफ्ट में जा रहा है, तो इमेज डेफिनेटली 5√3 से राइट में जा रही होगी। तो हमने कहा अच्छी बात है, 5√3 से राइट में जा रही है, बढ़िया। तो नेट वेलोसिटी कैसे बनेगी साहब, ऐसे बनेगी। और ये क्या होगा, इन दोनों का सॉल्व करोगे तो जैसे लेफ्ट में डायग्राम बना हुआ है इमेज का, सॉरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कन्फिग्रेशंस, वैसे यहाँ मिलेंगे, 30 डिग्री यहाँ मिलेगा। तो कुल मिला के कुछ और थोड़ी किया है, इसी की ये जो कंपोनेंट्स बनाए इनकी मिरर इमेज यहाँ बना दी है, और हम कहने लगे कि बढ़िया वेलोसिटी निकाल ली। तो अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो -5√3 आई कैप -5 जे कैप मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शंस में है ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन को देख के घबराना नहीं, वो लेफ्ट और नीचे है इस वजह से लिख दिया है, आप पॉजिटिव मान लीजिए तो पॉजिटिव कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को देखो 5√3, ये इमेज को देखो आई कैप, लेकिन जे वाला निगेटिव ही है भाई साहब, जे वाला जो जे कैप वाला है वो निगेटिव ही है। तो ध्यान से देखो, जो परपेंडिकुलर टू मिरर है उसी वेलोसिटी में उल्टा हो जाता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब कोई कहे कि इमेज की वेलोसिटी निकालो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर बाहर वाला नहीं है, ऑब्जेक्ट खुद ही ऑब्जर्वर है, तो हमने कुछ होगा थोड़ी। ये तो तय है कि जे कैप वाला तो ज़ीरो हो जाएगा। हम कहेंगे जे कैप वाला कैसे ज़ीरो हो रहा है, तो तुम कहोगे यार ऑब्जर्वर भी ये ऑब्जेक्ट हो गया है या ऑब्जेक्ट ही ऑब्जर्वर हो गया है, वो खुद चल रहा है मिरर के पैरेलल, इमेज भी चल रही है मिरर के पैरेलल, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से, तो नेट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। और परपेंडिकुलर वाली क्या, ये खुद कितने से चल रहा है 5√3 से, तो इमेज कितने से दिखाई देगी, इससे डबल से, तो इमेज दिखाई देगी 10√3 से, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर तुम इसको ऐसे ना समझ पाओ तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि सर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगी या ऑब्जेक्ट क्या होगी, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इमेज की वेलोसिटी कितनी है सर, इमेज की वेलोसिटी है 5√3 आई कैप -5 जे कैप। इमेज की वेलोसिटी हो गई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है माइनस माइनस प्लस 5√3 आई कैप -+5 जे कैप, ये कट गया, आंसर कितना आया 2 × 5√3 दैट इज 10√3 आई कैप। ले भाई लगा ले चाहे वेक्टर और चाहे लगा ले देसी जुगाड़, काम तो हो ही जाएगा। कुछ खास बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो सेम रहता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट वैल्यू में तो सेम रहता है, डायरेक्शन में ऑपोजिट हो जाता है। तो अगर ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन पूछे तो जो वेलोसिटी इसकी वही वेलोसिटी इसकी, बस परपेंडिकुलर वाले में माइनस लगा देना। और अगर ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में खुद ही इमेज की रिस्पेक्ट वेलोसिटी पूछे, मतलब ऑब्जेक्ट खुद ही अपनी इमेज को देख रहा हो, जब ये पूछे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो फिर ये पैरेलल वाली को ख़त्म कर देना और अलॉन्ग वाली को डबल कर देना, ये सॉरी परपेंडिकुलर वाली को डबल कर देना, ठीक, ये पैरेलल वाली को ख़त्म कर देना और परपेंडिकुलर वाली को डबल कर देना। पर ऑब्जेक्ट गया लेफ्ट में तो इमेज गई राइट में, ये बतानी है, ठीक। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर निगेटिव है तो इमेज की वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होती तो इमेज की वेलोसिटी नेगेटिव होती। ये चीज़ कुछ बचा नहीं, सिर्फ मिरर को रोका है हमने। यकीन मानिए केस ख़त्म हो गए, केस ख़त्म हो गए। किसके, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ इमेज की वेलोसिटी कंपेयर करने के सवाल ख़त्म। ख़त्म का मतलब कितने भी डिफ़िकल्ट बना लो, पर जो आते हैं मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स में, है ना, वो काम ख़त्म हो गया अपना, वी हैव डन। अब कोई नई वैरायटी अच्छी सी तभी बन पाएगी जब बच्चा हम मिरर को चलाएंगे। तो चलिए मिरर को चलाते हैं अब।